नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, बहुत दिनों बाद सोयाबीन की खेती से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूं। खेती के काम में मैं स्वयं व्यस्त हूं। आप सोयाबीन की वैरायटी देख ही पा रहे होंगे किसान साथियों, हाइट भी आप इसकी देख पा रहे हैं। और ये जो वैरायटी है इसका मुझे खुद भी पता नहीं है किसान साथियों कि ये कौन सी वैरायटी है, क्योंकि जिन किसान भाई से मैं वैरायटी लेने गया था NRC की 150, उन किसान भाई ने हमको ये वैरायटी दी है, लेकिन ये वैरायटी NRC 150 नहीं है, क्योंकि इसमें जो बैंगनी कलर के फूल आए थे और NRC 150 में सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। हालांकि इसकी फलियां तो अच्छी दिख रही है, आप देख ही पा रहे होंगे इसकी फलियों पर रोए। हाइट आप इसकी देख लीजिए किसान साथियों, काफ़ी बड़ी है और ब्रांचेज भी इसमें अच्छी है। बीज दर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी और एक पानी की और इसको दरकार थी किसान साथियों, लेकिन कई दिनों से बारिश नहीं हुई, जिसके कारण सोयाबीन की खड़ी फसल पानी की कमी से सूखी, जिसमें कई फलियां हैं वो पोची रह गई। इरिगेशन भी करने का था, लेकिन किसान साथियों जो हमारे यहाँ पे कुओं से सिंचाई होती है, तो यहाँ पर जो बिजली के ट्रांसफार्मर है उनका तेल ही चोर निकाल के ले गए, तो इरिगेशन भी हम नहीं कर पाए, जिसके कारण हमारी सोयाबीन की फसल में नुकसान हुआ है। आप अपने अनुभव से बताइए किसान साथियों कि ये वैरायटी कौन सी है। और इस प्रकार से 3-3 फलियां एक साथ इसमें आती हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि पानी की कमी से इस प्रकार की 2 फलियां तो बन गई, लेकिन तीसरी फली में नुकसान हो गया किसान साथियों। तीसरी फली विकास ही नहीं कर पाई। अधिकतर जगह पर इसी प्रकार से नुकसान हुआ है। 3-3, 4-4 फलियों का समूह एक जगह पर बना हुआ है। फलियां नीचे से ऊपर तक आ रही है, लास्ट छोर तक ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये पानी की कमी रह गई है। और आज किसान साथियों दिनांक 21 सितंबर और पूरे 90 दिन की ये हो चुकी है किसान साथियों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 5 से 7 दिन का समय और ये लेगी अभी, क्योंकि अभी इसमें पत्ते भी दिख रहे हैं। फलियां जो बाद में आई वो हरी हैं, नीचे की फलियां तो पीले पड़ने लगी हैं आप देख पा रहे हैं, लेकिन ऊपर की जो फलियां हैं वो अभी भी हरी है। और 3 बीघे का लगभग ये प्लॉट है। 50 किलो बीज हमने इस टोटल जगह में डाला है। फलियां तो ठीक दिख रही हैं और जैसा इस बार विपरीत समय रहा है सोयाबीन का, उस हिसाब से ये वैरायटी अच्छा दम भर रही है, क्योंकि इसमें पीला मोजेक रोग का अटैक बिल्कुल भी नहीं दिखा। सबसे बड़ी बात किसान साथियों, इसमें बीज दर बहुत कम ही रखना पड़ता है। जितना ज़्यादा बीज दर कम रखना पड़ता है वो एवरेज 13 किलो के आसपास ही यदि रहता है तो बहुत ही अच्छे से विकास करती है और बहुत अच्छे से फुटाव भी लेती है। NRC 142 इसको बताया जा रहा है। आप इस पौधे में फलियां देख लीजिए किसान साथियों, कितनी शानदार फलियां लगी हुई हैं गुच्छों में। ये देखिए, 3 दाने 2 दाने की फलियां हैं। और जहां पर फलियां पूर्ण आकार ले चुकी है किसान साथियों, वहां पर जो ऊपरी फलियों में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ समस्याएं रही हैं पानी की कमी की वजह से। और चूँकि लेट वैरायटियों में थोड़ी सी दिक्कत आ ही जाती है, बाद में फंगस का प्रकोप इतना बढ़ जाता है अचानक से कि देखते देखते फसल ख़राब हो जाती है। किसी भी प्रकार के फंगिसाइड का स्प्रे नहीं हुआ है, 2 बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हुआ है केवल, और डोराकुल्पा से ही हमने इसमें खरपतवार नियंत्रण किया है। हाइट काफ़ी ज़्यादा है इसकी किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं कमर के आसपास इसका पौधा बन गया है। और अंदाज़ा लगाने वाले तो 3-3.5 कुंटल प्रति बीघा का इसका बता रहे हैं, लेकिन अभी दिखेगा तब जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करके थ्रेसिंग करेंगे। और इस विपरीत मौसम में इस प्रकार से ये अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिख रही है, तो जब अनुकूल मौसम मिलता है इस वैरायटी को किसान साथियों, तो निश्चित रूप से इसमें और भी फलियाँ ज़्यादा आती। दवा स्प्रे भी एक बार और होती, 1 बार या 2 बार फंगिसाइड का भी स्प्रे होता है, तो निश्चित रूप से किसान साथियों इसमें और भी ज़्यादा फ़ायदा हमको देखने को मिलता। क्योंकि इस बार हमने JS 9560
7322, 1135 और ये जो वैरायटी हम 150 के नाम से लाए हैं, 150 तो नहीं है, 142 लग रही है। तो इन सब में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वैरायटी में दम रहेगा इस बार, क्योंकि ज़मीन बहुत हल्की है, पथरीली है। आप देख पा रहे हैं ऊपर नीचे कितनी ज़मीन है, बहुत ही पथरीली ज़मीन है किसान साथियों, बहुत ऊंची जगह पे है। पानी की कमी शुरुआत से ही फसल को दिखी है, क्योंकि हमारे यहाँ खेतों से केवल एक बार पानी बह के निकला है और बारिश बहुत कम रही है। बीच में लंबा ड्राई स्पेल भी खींचा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फसल में नुकसान हुआ है। थोड़ा सा गडल बिडल का अटैक इस वैरायटी में मुझको लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है, लेकिन एरियल ब्लाइट और पीला मोजेक जैसे कोई रोग इसमें नहीं दिखे, ना ही एंथ्राकनोस के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो एक अच्छी वैरायटी में इसको कह सकता हूँ। 95 से 100 दिन के आसपास ये हार्वेस्ट हो जाएगी शायद, लग रहा है। क्योंकि जो आप नीचे भूमि आगे सामने देख पा रहे हैं खेत का कोना, वहाँ पर कटने के लिए तैयार हैं। वो 2-4 दिन में यहाँ पर भी ऐसा मौसम रहा तो कटने के लिए तैयार हो जाएगी। आप अपने अनुभव से बताइए किसान साथियों कि इस प्रकार से फलियों पर रोए हैं, इतना पौधा लंबा है, तो ये कौन सी वैरायटी है? मुझको NRC 142 लग रही है। आप भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, और यदि अच्छी ये निकलती है तो अगले वर्ष हम इसका फिर से ट्रायल करेंगे। इस बार 3 बीघे में है, अगली बार जो सामने खेत दिख रहा है उन पेड़ से पीछे 6 बीघा है, थोड़ी सी भारी भूमि है, वहाँ पर ट्राई करेंगे। लेकिन इस साल अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो कम से कम 95-60 जैसी वैरायटियाँ यदि हमारे यहाँ अभी ख़राब होने के बावजूद 2 बोरी निकल रही हैं या 2 से 2.5 कुंटल प्रति बीघा की निकल रही हैं, तो ये इसका एवरेज 3 से 4 के आसपास जाना चाहिए। और 3 से ऊपर भी जाता है तो हम इसको फिर से ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं है कि विपरीत मौसम में इसने हमारा साथ छोड़ा तो हम इसका साथ छोड़ दें। दिख ऐसी रही है कि बहुत अच्छा ये परिस्थिति के हिसाब से रिज़ल्ट देगी। तो जब इसकी हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग हो जाएगी तब हम आपको बताएंगे कि ये कितना निकला है। इतने में आप कमेंट करके बताएं किसान साथियों कि ये जो वैरायटी है ये कौन सी है, ताकि मुझे भी अच्छी तरह से पता चल जाए। देखिए एक पौधा है और पर्याप्त स्पेस मिला है, तो कितनी सारी फलियाँ इसमें आई हैं, यानी इसमें स्पेस की ज़रूरत है। इसकी बीज दर 13 से 14 किलो प्रति बीघा के हिसाब से ही काफ़ी है। 30 किलो 32 किलो प्रति एकड़, इतने से ज़्यादा बीज ज़्यादा आपको नहीं डालना है, तो ही पौधा सही आकार लेगा। पोषक तत्वों का कंपटीशन नहीं होगा, रोगों का संक्रमण भी इतना नहीं होगा, हवा और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी तो रोगों का अटैक भी कम होगा, दवाइयाँ का खर्चा कम होगा और आपका लाभ का प्रतिशत है वो बढ़ेगा। तो किसान साथियों ये मेरी फसल है और वैरायटी के बारे में मैंने आपको बताया है। मुझे पूरी तरह से पता नहीं चल रहा है क्योंकि NRC की वैरायटी मैंने अभी तक लगाई नहीं है। तो आप प्लीज़ बताएं मुझे कि ये कौन सी वैरायटी है, ताकि आगे मैं इसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे सकूं। और भी अगले वर्ष यदि अच्छा निकलता है इस वर्ष तो फिर इसको ट्राई करेंगे और भी ज़्यादा क्षेत्र में। और विभिन्न परिस्थितियों में मौसम रहा है इस बार, इसलिए सभी दूध सोयाबीन की पैदावार कोई सी भी वैरायटी हो कम ही आ रही है। तो फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखना आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।